जौहर यूनिवर्सिटी पर चलने वाला बुलडोजर फिलहाल रुक गया है। जी हां, जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को गिराने वाले आदेश से हजारों छात्र परेशान हो गए थे, लेकिन अब उस पर रोक लगा दी गई है। मुरादाबाद कमिश्नर ने खुद ये आदेश जारी किया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर माजरा क्या था, ये नौबत कैसे आई और अब आगे क्या होगा। आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी शुरू से अंत तक। रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी और जिलाधिकारी यानी डीएम अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जारी ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ मुरादाबाद कमिश्नर आंजनेय कुमार सिंह की अदालत ने जौहर यूनिवर्सिटी की 38 इमारतों को ध्वस्त करने के आदेश पर अगली सुनवाई तक रोक लगा दी है। यानी अब जब तक अगली सुनवाई नहीं होती तब तक कोई बुलडोजर जौहर यूनिवर्सिटी की तरफ नहीं बढ़ेगा। ये फैसला हजारों छात्रों और उनके परिवारों के लिए बड़ी राहत की तरह आया है, जो बीते कई दिनों से इस आदेश को लेकर परेशान थे। बीते 15 जुलाई को रामपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी ने एक सख्त आदेश जारी किया था। आरोप था कि यूनिवर्सिटी परिसर की कुल 40 इमारतों में से 38 इमारतें बिना अनुमति के यानी अवैध रूप से बनाई गई हैं। इस आदेश में यूनिवर्सिटी प्रशासन को सिर्फ 15 दिन का समय दिया गया था और कहा गया था कि वो खुद ही इन इमारतों को ध्वस्त कर दे, वरना प्रशासन कार्रवाई करेगा। सोचिए, 15 दिन के भीतर 38 इमारतें गिराने का आदेश। ये सिर्फ ईंट पत्थर की बात नहीं थी, ये हजारों छात्रों के भविष्य से जुड़ा सवाल बन गया था। जैसे ही खबर सामने आई, रामपुर से लेकर लखनऊ तक हलचल मच गई। इस ध्वस्तीकरण आदेश के खिलाफ सबसे पहले सड़क पर उतरी समाजवादी पार्टी। अयोध्या में सपा ने जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे, जिन्हें पवन पांडे के नाम से भी जाना जाता है, उनके नेतृत्व में बड़ी संख्या में कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। वहां उन्होंने राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन सौंपा और मांग की कि बुलडोजर कार्रवाई को तुरंत रोका जाए। समाजवादी पार्टी का साफ कहना है कि ये सिर्फ एक प्रशासनिक कार्रवाई नहीं, बल्कि ये कदम सीधे तौर पर छात्रों और शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ है। पार्टी का आरोप है कि इस तरह की कार्रवाई से शिक्षा जैसे बुनियादी अधिकार पर सीधा असर पड़ता है और हजारों छात्रों का भविष्य दांव पर लग जाता है। सिर्फ राजनीति दल ही नहीं, बल्कि कई सामाजिक और धार्मिक संगठन भी जौहर यूनिवर्सिटी के समर्थन में खुलकर सामने आए। जमात-ए-इस्लामी हिंद का एक प्रतिनिधिमंडल खुद यूनिवर्सिटी पहुंचा। वहां जाकर उन्होंने प्रशासन, शिक्षकों और छात्रों को अपना पूरा समर्थन दिया। इस प्रतिनिधिमंडल ने जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से उत्तर प्रदेश के राज्यपाल को भी एक ज्ञापन सौंपा। इस ज्ञापन में उन्होंने ध्वस्तीकरण आदेश पर गहरी चिंता जताते हुए राज्य सरकार से अपील की कि यूनिवर्सिटी परिसर में किसी भी तरह की तोड़फोड़ तुरंत रोक दी जाए। प्रतिनिधिमंडल का यह कहना है कि अगर ये कार्रवाई होती है तो इसका सीधा असर हजारों छात्रों की पढ़ाई पर पड़ेगा। उनका तर्क ये है कि इससे न सिर्फ छात्रों का साल बर्बाद होगा, बल्कि पूरे इलाके की शिक्षा का माहौल भी बिगड़ जाएगा। संगठन ने राज्य सरकार से मांग की कि वो शैक्षणिक हितों की रक्षा सुनिश्चित करे और किसी भी फैसले से पहले छात्रों के भविष्य को प्राथमिकता दे। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए जौहर यूनिवर्सिटी को बड़ी राहत मिली है। मुरादाबाद कमिश्नर के आदेश के बाद बुलडोजर की कार्रवाई अगली सुनवाई तक टल गई है, लेकिन ये कहना जल्दबाजी होगी कि मामला पूरी तरह खत्म हो गया है। असली फैसला तो अगली सुनवाई में ही होगा, जहां ये तय होगा कि यूनिवर्सिटी की वो 38 इमारतें आखिर बचेंगी या नहीं। एक तरफ प्रशासन का कहना है कि ये इमारतें बिना अनुमति बनाई गई हैं, तो दूसरी तरफ राजनीतिक दल और सामाजिक संगठन इसे छात्रों और शिक्षा के अधिकार से जोड़कर देख रहे हैं। यानी लड़ाई अब सिर्फ कानूनी नहीं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक भी बन चुकी है। रामपुर की ये जौहर यूनिवर्सिटी वैसे भी लंबे समय से चर्चाओं और विवादों में रही है और अब ये ताजा मामला एक बार फिर इसे सुर्खियों में ले आया है। आने वाले दिनों में अगली सुनवाई पर सबकी नजरें टिकी रहेंगी। मौजूदा वक्त ने रामपुर की मौलाना मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी पर मंडरा रहे ध्वस्तीकरण के खतरे की, जो फिलहाल टल तो गया है लेकिन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। हम इस मामले पर लगातार नजर बनाए रखेंगे और जैसे ही अगली सुनवाई से जुड़ी कोई नई जानकारी आएगी, हम आपको सबसे पहले बताएंगे। ऐसे ही जानकारी के लिए जुड़े रहिए अनकोट मीडिया के साथ।